हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। वेट, मैं अक्षय श्रीवास्तव ही बात कर रहा हूँ और जो आपको दिख रहा है वो काला है। मगर यहाँ पर वॉलपेपर की बात हो रही है, इसलिए अपने जज्बात को काबू में रखें। आज मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं बैठा था अपने ऑफिस में और थोड़ी देर के लिए बाहर का नज़ारा देखने के लिए जब मैं बाहर निकला तो मुझे एक ऐसा शख्स दिखाई दिया जो मेरी नज़रों के सामने से जा रहा था। मुझे लगा कि मैं इसको जानता हूँ और कंफर्म करने के लिए जब मैं इसके पास गया तो मुझे पता चला कि ये वंश है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वंश वही वंश है जिस वंश के यहाँ आज से 2 महीने पहले मैं गया था और इसी वंश ने मुझे अपने साथ पूरी दिल्ली घुमाई थी और उसका व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसीलिए जब मैं इससे मिला, इससे पूछा कि तू कहाँ जा रहा है, तब मुझे पता चला कि आज ये अपने घर दिल्ली वापस जा रहा है। इसकी ट्रेन आने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ स्टेशन तक छोड़ कर आऊँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। पहली चीज़ तो मुझे कंटेंट मिल जाएगा, दूसरी चीज़ लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाएगा और तीसरी चीज़ ये अपने घर भी पहुंच जाएगा। तो मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करता हूं और अपने व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फुटेज इज बीइंग रिकॉर्डेड। इस गाड़ी में सीसीटीवी के द्वारा निगरानी और रिकॉर्डिंग की जा रही है। इस क्लिप को दिखाकर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि मैं सफलतापूर्वक और सावधानीपूर्वक वंश को लेकर मेट्रो में बैठ चुका हूं और बैठते ही मुझे एक और झटका लगता है कि वंश की ट्रेन 10:45 की है और ऑलरेडी 10:07 हो चुका है। इसीलिए मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर टिका हुआ था और बार बार मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि हम अपनी डेस्टिनेशन यानी कि रेलवे स्टेशन से कितना दूर हैं। और यहाँ पर मैं अपनी लाइव लोकेशन के साथ साथ ट्रेन की भी लाइव लोकेशन ट्रैक करते जा रहा था कि ट्रेन हमसे कितना दूर है। और ऐसा करते करते मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इस वक्त एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ और एज अ व्लॉगर मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपको खिड़की के बाहर के सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाऊं। मगर एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारा प्यारा तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर ही दिखता है। तो चलिए मिलते हैं आपको बाहर। और यहाँ पर हम मेट्रो स्टेशन से निकलते हुए और रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए, आगे क्या हुआ आप खुद देख सकते हैं। पहुँच गए। ये कैमरा तो इधर उधर किधर देख के बोल रहा है, इधर देख के बोल। पहुंच गए फाइनली। भारत माता की जय। 6 पर है, 6 पे है प्लेटफॉर्म। तो 6 और 7 अगली बगल है। ये देखो गाइस, यहाँ लिखा है नो एंट्री, हम यहीं से एंट्री करेंगे। और मैं आपको बता दूं हमने ऐसा क्यों किया। और इसके बाद हमने अपने अपने प्लेटफॉर्म टिकट भी खरीदे, मगर वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन आंटी से टक्कर खा कर हम स्टेशन पर आ ही गए। अब वक्त था अपने प्लेटफॉर्म पर जाने का, मगर मैंने देखा कि यहाँ पर एक राजधानी ट्रेन एंट्री कर रही थी। मेरा बहुत मन था कि मैं इस ट्रेन का साइनेमैटिक शॉट लूं, मगर इस ट्रेन के चक्कर में मैं अपनी ट्रेन नहीं छोड़ना चाहता था। भाग जल्दी, भाग वंश, भाग जल्दी भाग। उसका हाथ पकड़ ले वंश। और इतना सुंदर गाना गाने के बाद मुझे सुनाई दिया अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट और उसके बाद जो हुआ आप खुद देख सकते हैं। ए भाई ये भागो। शटल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती
और इतना तेज़ दौड़ने के बाद मेरी स्पीड इसीलिए कम हो गई क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे ट्रेन थोड़ी ना पकड़नी है, मुझे तो वंश को यहाँ पर छोड़ना है। इसीलिए मैं वंश का इंतज़ार करने लगा और पता चला कि वंश मेरे पीछे आराम आराम से आ रहा है। खैर, वंश को ट्रेन में बैठाने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल सा हो गया था और इसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं और वीडियो बनाऊं, मगर फिर मैंने सोचा कि इतने छोटे व्लॉग को पब्लिक पसंद नहीं करेगी, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना फ़ोन एक बार फिर से उठाया और वहीं पर व्लॉग स्टार्ट कर दिया। बड़ी लंबी लाइन में खड़े होने के बाद मुझे मेट्रो का टिकट मिला और मैंने देखा कि यहाँ पर लिफ्ट लगी है, मगर एक आंटी अकेले अकेले उस लिफ्ट से ऊपर जा चुकी थी। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा था और वो चारा ये था। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत थक चुका था और मैं जानता था इन लंबी लंबी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मैं और थकने वाला था, मगर जब मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई इन सीढ़ियों को चढ़ते जा रहा है तो उसे देखकर मेरे अंदर भी मोटिवेशन आ गया और मैं तैयार हो गया इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए। और धीरे धीरे करते करते मैंने एक ही बार में ये सारी सीढ़ियों पर विजय प्राप्त कर ली और मैं आ गया था प्लेटफॉर्म पर। अब बारी थी ट्रेन को पकड़ने की। Thank you for your attention. वैसे ट्रेन से तो अब हम लोग उतर चुके हैं, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे तो ऑफिस जाना है, मगर मैं चाह कर भी ऑफिस नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी है ये, अरे ये नहीं, ये, हाँ, मेरा छोटा भाई, और मुझे इसे घर छोड़ना था। इसीलिए साथियों, आज मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आज का ये व्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।